So finally, guys, I will be back. So finally, guys, today we will talk about the top likely DSA question in Infosys Plus. सबसे बड़ी चीज़ शॉर्टकट सॉल्विंग स्ट्रेटजी विच इज़ रियल गेम चेंजर इन इन्फोसिस असेसमेंट अपकमिंग। भाई मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें ये वीडियो देखकर, बट डोंट स्किप बाय इवन 1 सेकेंड। इफ़ यू आर स्किपिंग दिस वीडियो और मिड से देखो, बी से देखो या एक पार्ट देखो, भाई यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें कनेक्टेड हैं। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग देन यू विल नेवर गेट टू सी दिस बेनिफिट। ठीक है, सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड one thing, go and check out these video which I already uploaded yesterday. These are mass hiring sending assessment mail. If you go to the video section you can check out these. I already uploaded a multiple video yesterday because these are mass hiring और आज ही बंद हो जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा। आई नो नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट गो टू द वीडियो सेक्शन, चेक आउट दैट वीडियो विच यू नॉट watched yet. Go and watch video and hit the apply button. Do subscribe my channel. So if you see two sum एंड पेयर सम, दिस जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, सिंपल तुम्हें इन चीज़ों पे काम करना है। एंड अबाउट दीज टॉपिक्स यू हैव टू जस्ट 4-5 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, बस इतना ही करना है ईच टॉपिक से जितने भी यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट इज गिवन एरे फाइंड पेयर विद टारगेट सम पैटर्न हैशिंग मैप सेट एंड ओ एन। ठीक है, मैक्सिमम सब एरे Kennedy's algorithm. Mostly you will get to see the question from this algorithm. This is star I am putting. ठीक है, greedy DP and which is very common. Find maximum sum sub array. Then sliding window is the second most likely question coming from this algorithm. Longest substring without repeating sub array की problem है ये. Find a fixed size window sum and अगर कहीं भी fixed size वाली बात हो तो sliding window का pattern use होता है. Now frequency count anagram check. काउंट कैरेक्टर एंड चेक इफ स्ट्रिंग आर एनाग्राम। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले कि कैरेक्टर के काउंट करना है देन यू हैव टू यूज़ द हैश मैप एंड एरे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पैटर्न। नाउ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर कहीं भी मिले तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो सेट का यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज रिपीटिंग है तो सेट में डालोगे तो ये यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। बाइनरी सर्च वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड एलिमेंट प्लस फाइंड लास्ट ऑक्यूरेंस, और अगर ये चीज़ मिले तो भाई बाइनरी सर्च पैटर्न यूज़ होगा। ये जो है ना, ये कीवर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें यू हैव टू फाइंड दीज कीवर्ड लाइक काउंट फ्रीक्वेंसी, चेक इफ एनाग्राम एंड लॉन्ग सब स्ट्रिंग रिपीटिंग फिक्स्ड साइज। अगर ये इस टाइप के कीवर्ड्स अगर कहीं मिले हैं क्वेश्चंस में, यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स इन क्वेश्चन। सो थिंक दैट दिस पैटर्न विल बी यूज्ड विद दिस कीवर्ड। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला हूँ नोट डाउन करके रखो। मर्ज इंटरवल, ओवरलैपिंग इंटरवल मर्ज आए, सॉर्टिंग प्लस ग्रीडी। जहाँ मर्ज आए इंटरवल से इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आएगा, कोई भी चीज़ें ओवरलैपिंग इंटरवल मर्ज, देन दिस कीवर्ड इफ़ यू फाइंड इन क्वेश्चन देन यू हैव टू यूज़ सॉर्टिंग एंड ग्रीडी। वैलिड पैरेंथेसिस के लिए स्टैक का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए स्टैक का यूज़ किया जाएगा। रिवर्स लिंक लिस्ट, पॉइंटर, 2 पॉइंटर भी लगा सकते हो यहाँ पे। मोस्टली वी यूज़ 2 पॉइंटर इन लिंक लिस्ट। ठीक है, जैसे कि डिटेक्ट साइकिल लिंक लिस्ट हो गया, तो फ्लोइड साइकिल, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर पॉइंटर ही है, बट ये उसका पैटर्न है, इसलिए मैंने कहा था लर्निंग इज़ कंपलसरी। विदाउट लर्निंग यू विल नेवर गेट टू सी दीज थिंग्स। मतलब समझ ही नहीं आएगा ना। और ये BFS DFS ग्राफ के बेसिक है। ट्रावर्सल हो गया, कनेक्ट कंपोनेंट ग्राफ, शॉर्टेस्ट पाथ और नंबर ऑफ आइलैंड एंड नैप सैक हो गया। DP के क्वेश्चन, फेबोनाची एंड लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, दीज आर द एडवांस टॉपिक, इसलिए मैंने इनको ना थोड़ा सा डिफरेंटली नंबरिंग दी है। तो ये ग्राफ हो गया प्लस DP हो गया प्लस बैक ट्रैकिंग, दीज आर द एडवांस टॉपिक यू हैव टू डू। मोस्टली यू हैव टू डू द ग्राफ एंड DP। ग्राफ और DP से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देयर इज़ 3 क्वेश्चन बेसिकली, बट यहाँ पे जो पहला होगा वो तो चल जाएगा, बट जो 2 क्वेश्चन होंगे ना दैट विल बी फ्रॉम द ग्राफ एंड DP। तो मोस्टली यू हैव टू डू दीज थिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर देख लेना ग्राफ से भी सॉल्व होगा, बाकी ये पैटर्न बहुत यूज़ होंगे। ठीक है, अगर ये समझ लिए आप ध्यान देंगे कि क्या ही स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है। पैटर्न मैंने क्यों पहले ही चीज़ बता दी कि दीज आर द कीवर्ड यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन। एंड देखो पहली चीज़ कीवर्ड you have to find where in questions. If you find these type of keywords
रिलेटेड टू एनी वन थिंग, जैसे कि सपोज मैंने ये बताया पहली थिंग फाइंड पेयर विथ टारगेट सम, इस टाइप का कुछ आएगा तो यहाँ पे हैशिंग यूज़ होगा, मैप और सेट। सो यू नो कि दिस टाइप ऑफ कीवर्ड आ गया है तो यहाँ पे भाई मैप यूज़ होगा। दैट्स इट, पैटर्न फाइंड कर लिया, 50% कोड यहीं से जीत जाओगे। दिस इज़ द मेन स्ट्रैटेजी, और यही मैंने टॉपिक 1 पे लिखा है कि पैटर्न 50% प्रॉब्लम सॉल्व इफ़ यू नो द पैटर्न। एरे सम हैशिंग, सब एरे के लिए, स्लाइडिंग विंडो सॉर्टिंग एरे के लिए, बाइनरी सर्च ट्री ग्राफ के लिए, डीएफएस बीएफएस, जो कि यही चीज़ें पूछी जा रही हैं कोडिंग में, यही टॉपिक हैं। दैट्स इट, हमें सिर्फ 20% करना है और यही है वो 20%। नाउ आफ्टर दैट ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज, सबसे पहले ब्रूट फोर्स यू हैव टू यूज देन ऑप्टिमाइजेशन, और ये किससे करना है, एआई का यूज़ करना है। वो हाउ टू यूज़ द एआई, आई एम अटैचिंग 1 और 2 वीडियोज़, आई एम अटैचिंग, गो एंड चेक आउट दैट 2 वीडियोज़ जो कि मैंने अपलोड कर दिया आज ही। एग्जाम्पल ON2 है तो ON यूजिंग हैश मैप, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो ट्रिक, वेन एवर लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट सब एरे सब स्ट्रिंग मिले तो ऑलवेज थिंक स्लाइडिंग विंडो फर्स्ट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर भी बात किया है सेम, लॉन्गेस्ट सब एरे विदाउट रिपीटिंग वगैरह। नाउ हैश मैप इज किंग, फ्रीक्वेंसी लूप लुकअप पेयर फाइंडिंग, यूज इट एवरीवेयर। दैट्स इट गाइस। एज केसेस फ्री मार्क्स से देते हैं, फर्स्ट इज एम्प्टी इनपुट हो गया, सिंगल एलिमेंट डुप्लीकेट्स, तो दीज आर द फ्री मार्क्स वी कैन से। राइट मॉड्यूलर कोड, हेल्पर फंक्शन यूज़ करना है, हेल्पर फंक्शन भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्लीन लॉजिक लेस बग्स, ठीक है। इफ स्टक डू दिस, एग्जाम्पल मैनुअली सॉल्व इट, पैटर्न आइडेंटिफाई प्लस सिंपली प्रॉब्लम। सो ये चीज़ें ना बहुत ईजी होंगी, एक बार ट्राई करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, और ये जो फॉर्मूलाज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूज़ दीज फॉर्मूलाज, यूज़ दीज ट्रिक्स वाइल प्रैक्टिसिंग, तो पता चलेगा कि ईजी होती हैं चीज़ें। नाउ यू हैव टू मैनेज द टाइम ऑल्सो, यह हिंदी मैंने इसने एआई ने दे दिया है, बट कोई नहीं, फुल परफेक्ट सॉल्यूशन कभी नहीं आता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। पार्शियल सॉल्यूशन ही सबमिट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इतना तुमको अभी नॉलेज नहीं है कि यू कैन टैकल द ग्राफ हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो अवॉइड ओवर थिंकिंग, यूज़ द सिंपल लॉजिक प्लस डोंट कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बनाओ मत, जो मैंने ब्रेक डाउन किया है ना भाई ये ही है, बस तुम्हें ब्रेक डाउन करना है, तुम एक साथ अगर हर चीज़ करोगे नहीं होगा, यू हैव टू जस्ट ब्रेक इन टू द पीसेस, एंड वी ऑलरेडी डूइंग कंसिस्टेंटली। एक ये वीडियो में कर दिया, एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सेफ जोन स्ट्रैटेजी, 3 क्वेश्चंस आएंगे, 1 फुल सॉल्व कर दिया, एक हाफ कर दिया, यू आर इन द गेम, यू विल डेफिनेटली गेट द इंटरव्यू मेल। जैसे तैसे कुछ भी करो, ये ट्रिक्स का यूज़ करो जो मैं बता रहा हूँ, बस ये कट ऑफ निकाल लेना। फाइनल गेम प्लान, पैटर्न रिवाइज and plus 15-20 question practice, how to do practice prep PDF, which will definitely give you the more confidence. So this is the preparation PDF for most hours repeated question plus top 10 pattern with keyword जो मैंने यहाँ पे बताए, यहाँ पे और भी मिलेंगे। top 30 question you have to solve and already give you the thing that identify the pattern, revise the pattern plus top 20 question you have to complete एंड दैट्स इट। उससे अलावा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। अब ये अगर चीज़ें कोई बंदा करके जा रहा है सो वाई यू विल नर्वस, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एआई का भी यूज़ करेंगे, प्रेपरेशन भी बंदा करके जा रहा है, प्लस लर्निंग भी उसको पता है, प्लस ही नो द पैटर्न कीवर्ड्स ऑल्सो विच इज़ ऑलरेडी इन दिस PDF, प्लस ही नो द मोस्ट आस्क्ड इन्फोसिस प्लस top 30 क्वेश्चन प्लस नो द top 10 पैटर्न विद कीवर्ड्स, देन भाई वो बंदे का कॉन्फिडेंस तो हाई होना ही चाहिए एंड यू कैन ईजिली क्रैक द एग्ज़ाम। क्योंकि लर्निंग के साथ चीटिंग भी ज़रूरी है, एआई भी ज़रूरी है, लर्निंग भी ज़रूरी है, और इसी के साथ एग्ज़ाम क्रैक होता है, ठीक है। किसी एक को यूज़ करोगे कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, यू हैव टू यूज़ द फुल बंडल वी कैन से, ठीक है। सो हिट द अप्लाई बटन इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी, जस्ट कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।